मैं आपके साथ रितेश मंगवान और आप देख रहे हैं न्यूज हिंदी। आपने देखा कि बिहार चुनाव के नतीजों के बाद कहीं ना कहीं विपक्ष में हलचल रही कि जो ग्राउंड रिपोर्ट थी वो कुछ और दर्शा रही थी। ऐसा लग रहा था कि इस बार महागठबंधन और बिहार में जो यादव समाज है उसका रेशियो तो का जो ही रहा, मतलब कि रेशियो ना घटा ना बढ़ा। फिर भी उसके बाद महागठबंधन की हार पर अभी भी क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। हालांकि एसआईआर को लेकर काफी कुछ जो है हलचल हो रही है। आपने देखा गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु के केरल में बीएलओ जितने भी हो गए, शिक्षक हो गए, आत्महत्या की खबरें आ रही है। पर एसआर जो है अब 2026 के जो चुनाव है पश्चिम बंगाल में, वो कहीं ना कहीं उसका डर भी वहां सता रहा है। तो सीधा हम देखिए बातचीत करने की कोशिश करेंगे। राहुल गांधी को 272 जज, नौकरशाह और पूर्व राजदूतों ने जो पत्र लिखकर ये कहा है कि वो बार बार निर्वाचन आयोग पर आरोप लगाकर कहीं ना कहीं जनता को भ्रमित करे। तो सीधा जुड़ेंगे कांग्रेसी नेता हमारे साथ सुनील चौधरी जी। सर, क्या कहना चाहेंगे? तमाम चीजें हैं, वोट चोरी को लेकर, एसआईआर को लेकर, बिहार के नतीजों को लेकर। 272 लोग अब ये कहने में लग गए, पत्र लिखा है कि राहुल गांधी कहीं ना कहीं लोकतंत्र संविधान की हत्या कर रहे हैं। देखिए, ये जो 272 की ये जो ये विशिष्ट विशिष्ट लोग जो ये मीडिया चला रहा है, हमारे संविधान के अंदर कोई भी विशिष्ट लोग हुआ नहीं करते हैं। सब साधारण एक व्यक्ति एक वोट के आधार पर हमारा देश जो है वो निर्मित है। और उसके बाद हम आपको कहना चाह रहे हैं कि ये 272 लोग हैं कौन? आज से पहले कहाँ थे? जब जज गोगोई ने एक ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, हमारे भारतवर्ष के इतिहास में पहली बार वो ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। उस टाइम क्या ये सारे जज जो ये 14 या 16 जज हैं, ये उस टाइम इनकी कोई आवाज निकली थी पक्ष में या विपक्ष में? हम उसकी बात कर ही नहीं रहे। आप देश में अगर कोई घटना घटती है तो आपकी आवाज उस समय निकली नहीं निकली? आज क्यों निकली? क्योंकि ये लाभार्थी है। हम इनको लाभार्थी की संज्ञा देते हैं। ये बीजेपी के लाभार्थी लोग हैं। ये उस सावरकर की पेंशन को मानने वाले लोग हैं। जो 60 रुपए की पेंशन सावरकर लेते थे, और आप इनका रिकॉर्ड निकाल लीजिए, ये भी पेंशन ही ले रहे हैं बीजेपी गवर्नमेंट से। ये वो लोग तो हैं। कह रहे कि आप भाजपा के लोग हैं जितने ये भी भाजपा के लोग हैं। आप उसमें इसके बाद आप आ जाइए ब्यूरोक्रेट के ऊपर। ब्यूरोक्रेट देख लीजिए, ज्यादा से ज्यादा या तो इनके मिनिस्टर और सेंट्रल मिनिस्टर के घरों से संबंधित निकलेंगे, या इनके पदाधिकारी निकलेंगे। उसमें से एक है लक्ष्मीपुरी, जो हमारे सेंट्रल मिनिस्टर की धर्मपत्नी है। वो 8 साल से यूएन और 16 साल से किसी महत्वपूर्ण पद पर है। तो ये वो लोग हैं जो इस सरकार से अपना भत्ता ले रहे हैं, जो इस सरकार से लाभ ले रहे हैं। ये उनके पक्ष में बोलने वाले लोग हैं। तो ये भाजपा का हमला है राहुल गांधी पर। देखिए, ये 272 लोग, ये भाजपा का ही हमला है। ये कवरिंग फायर है। बेसिकली हम इसको कवरिंग फायर बोलेंगे कि जो हम आवाज उठा रहे हैं एक संवैधानिक संस्था के ऊपर, जिसको हम चुनाव आयोग बोलते हैं, वो अपनी शक्तियां, अपनी क्षमताएं भूल गया है। पर सरकारी संस्थान का राहुल गांधी जो बार बार अपमान कर रहे हैं, पर एसआईआर को लेकर भी आपने देखा कि बिहार में कुछ हो नहीं पाया, और एसआईआर को लेकर काफी चीज है राहुल गांधी नहीं रख पाए। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि विपक्ष जो है वो मजबूत नहीं है सत्ता पक्ष। देखिए, एसआईआर पे पहले आपने 69 लाख वोट आपने एसआईआर के नाम पर स्वाह कर दिए। और वो कहां से कटे? वो दलित, मुसलमान, अल्पसंख्यक, उन क्षेत्रों से कटे जो महागठबंधन के कोर वोट बैंक था। और अमित शाह तो ये कह रहे हैं जितने भी नाम कटे हैं वो खुद मान चुके हैं कि हम इस देश के नागरिक नहीं है। एक ऐसा कोई वीडियो लाइए कि हम इस देश के नागरिक नहीं है। मात्र 53 लोग आपने, जो आपने घुसपैठिया शब्द यूज किया था, मात्र 53 लोग आपने घुसपैठिया का जो ऑन रिकॉर्ड है वो आप सिर्फ हमें दिखा पाए हैं। घुसपैठियों के नाम पे तो आपने एक वोट भी नहीं काटा। या तो आपने बोला है कि भाई 21 लाख लोग पलायन कर गए हैं, 20 से 18 लाख लोग आपने दिखाए हैं कि वो उनकी मृत्यु हो गई है। और बाकी आपने देखिए, एसआईआर एकदम आप चुनाव से पहले कराते हैं। हम एसआईआर को भी हम बाद में मुद्दा बना रहे हैं। हम तो ये बोल रहे हैं, जो ये हमारी संवैधानिक संस्था है चुनाव आयोग, इसने उस 10,000 रुपए जो खातों में डाले गए और मतदान से 2 दिन पहले तक डाले गए, आपने उसके ऊपर क्यों रोक नहीं लगाई? क्या ये संवैधानिक संस्था का अपमान नहीं है? क्या ये हमारा ये स्वतंत्र लोकतंत्र रह गया है? हमारे सवाल तो ये है अब कि इस तरीके से अगर आप 2 दिन पहले 10,000 रुपए आप किसी के अकाउंट में डाल देंगे तो ये तो सीधा सीधा वोट खरीदना हुआ। इसको मतदान कराने की जरूरत भी क्या थी फिर आपको? अगर आपने अपने पक्ष में ही सब कुछ करना था, जिसको आप बोलते हैं एक चुनाव आयोग का जो दायित्व है, वो चुनाव आयोग का दायित्व होता है कि
पक्ष और विपक्ष को दोनों को प्लेन नहीं, फील्ड वो तो देंगे। साफ कर देना चुनाव आयोग ने कि हम ना पक्ष के ना विपक्ष के, हम निष्पक्ष है। हम भी तो यही आपसे डिमांड कर रहे हैं कि आप निष्पक्ष होकर चुनाव करवाइए। 10,000 उनके खातों में डाले हैं, जा रहे हैं। हाँ। ये क्या निष्पक्ष चुनाव कराए हैं आपने? तो बिहार में ये भी जो कहीं ना ट्रेनें कहीं भर भर के हाँ, चली हैं पूरे देश से, क्या ये निष्पक्ष चुनाव हुआ है? कौन से दिल्ली से चली, गुड़गांव से चली, राजस्थान से चली, वीडियो सारी सामने आई है। फ्री में आपने ट्रेनें चला दी और वहां आपने जाके जो आपने बोला कि आपको मनरेगा नहीं मिलेगा अगर आप यहाँ चुनाव नहीं जीतेंगे। सेंटर में तो हम ही बैठे हैं। नहीं, जब नीतीश मेरे कुमार खाते में 10,000 रुपए आ गए हैं, तेरे भी आ जाएंगे। तुम नीतीश बाबू की सरकार लाइए। ये कौन सा निष्पक्ष चुनाव किया आपने? तो इसमें सरकार की क्या गलती? गलती तो जनता की हो गई कि जनता पैसों पर फिसल गई। 15 लाख करोड़, हाँ। 15,000 करोड़, 15,000 करोड़ आप विश्व बैंक से लोन लेते हैं। ये जनता ने लोन लिया है। आप कैसी बातें कर रहे हैं? ये तो इस सरकार ने लोन लिया है और सरकार ने लोन लेके और जनता में बांट दिया, सिर्फ अपनी सरकार बचाने के लिए। तो ऐसे कैसे कांग्रेस देश को चलाएंगे? तो कांग्रेस का भी तो यही कहना था ना अपने टाइम पर कि खुद भी खाइए और हमें भी खाने दीजिए। तो सरकार भी यही कर रही है। हमारी कांग्रेस ने कब बोला कि आप खुद भी खाइए और आप इनको भी खिलाइए? हमने तो कभी भी ऐसा नहीं किया। कब हमने देश को इसके कर्जे की दलदल में डाला? 55 लाख करोड़ का कर्जा था जिस टाइम 2014 के अंदर, जब हमने कांग्रेस से सरकार इनको हमारे देश की जनता ने तो बीजेपी कांग्रेस के टाइम में भ्रष्टाचार नहीं हुआ क्या? देखिए, भ्रष्टाचार का तो एक लेवल होता है कि भ्रष्टाचार, अगर आप ये बोलते हैं कि भ्रष्टाचार नहीं हुआ तो मैं झूठ नहीं बोलूंगा। भ्रष्टाचार तो हमारे देश में था, लेकिन आज उसकी रेशो, उसकी सीमा कहाँ चले गई है? बात वो है, जो भ्रष्टाचार को हम धीरे धीरे हम समाप्त करते हुए बहुत एक नीचे लेवल पे ले आए थे, आप आपने उसको चरम सीमा पर आप लेके आ गए हैं। बात वो है। प्रधानमंत्री मोदी जी मन से ये कह रहे थे जब नीतीश कुमार शपथ ग्रहण कर रहे थे कि ये बिहार में जो महागठबंधन आया था, ये बिहार को ना तो बिजली देना चाहता था, ना कोई सुख सुविधा, ना फैक्ट्री चाहता था। इस वजह से बिहार की जनता ने कहीं ना कहीं विपक्ष के मुंह पर थप्पड़ मारा है। देखिए, बिहार की जनता से हमें कोई शिकायत नहीं है। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में वोट डालने का अधिकार सबको है। जो उनको अच्छा लगा वो उन्होंने किया। लेकिन जो आप ये बोल रहे हैं कि शिक्षा, आपने कौन सी 20 सालों का शासन आपका बिहार के अंदर रहा, बिहार के अंदर 20 सालों के शासन के अंदर आप हमें एक स्कूल बताइए, एक कॉलेज बताइए, कौन सी यूनिवर्सिटी आपने खोल दी? पटना यूनिवर्सिटी को आप सेंटर की दर्जा अभी तक नहीं दिला पाए, जबकि सेंटर में भी आप हैं, स्टेट में भी आप हैं। आप बताइए ना, क्या किया? कौन से कल खाने पुर्जे आपने लगाए? 1 रुपए के आपका जो योगदान है वो ये है कि आप 1 रुपए के ऊपर अडानी को सैकड़ों एकड़ जमीन उनको दे देते हैं और फिर जनता के ऊपर आप अपने भाषण में बोलते हैं कि कारखाने लगाने के लिए बिहार में तो जमीन ही नहीं है। तो ये इनका दोगला नजरिया है देखने का, अडानी के लिए कुछ और आम जनता के लिए कुछ और। विपक्ष का क्या काम है? हमारे मुद्दे क्या थे? हमारे मुद्दे था विकास, पलायन को रोकना, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, दवाई, हमारे ये मुद्दे थे। हमने अपने मुद्दों से हम भटके नहीं। वो एक गरीब, सीधी सादी, भोली भाली जनता है, आपने उनको ठगा है। 10,000 उनके खातों में डालकर आपने गरीब जनता को ठगा है। एसआईआर को लेके कोई बड़ा आंदोलन करेंगे? एसआईआर को लेके कोई बड़ा आंदोलन करने की तैयारी है कांग्रेस की? दिसंबर में आई थिंक हमारा जो आंदोलन होगा 14 दिसंबर को होगा, तो हम पूरे जोर शोर से कांग्रेस परिवार सभी हम इस आंदोलन में सहयोग लेंगे और इसके जो एसआईआर होगा, इनके चुनाव आयोग के खिलाफ हम बहुत बड़ा प्रदर्शन भी करने वाले हैं। प्रदर्शन भी कर। आप क्या कहना चाहेंगे जो बिहार में नतीजे आए, कितने संतुष्ट हैं उन नतीजों से? देखिए जी, जिस प्रकार से मीडिया दिखा रहा था कि इस बार महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है, तो उसको देखते हुए तो जिस प्रकार से नतीजे आए वहाँ उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ी नजर आती है। उसका मैं आपको उदाहरण दे देता हूँ कि जैसे अमित शाह ने अपनी रैली के अंदर बोला कि 14 तारीख को विपक्ष का बिल्कुल सुपड़ा साफ। नायब सिंह हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, वो कह रहे कि हमने सब कुछ तय कर रखा है। नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं कि 14 तारीख को सुबह उठते कि 11-12 बजे के बाद मिठाइयां बांट देना, सरकार आपकी बनने जाएगी। चुनाव की काउंटिंग होने वाली 14 तारीख को, आप उससे पहले आप ये कैसे कह सकते हैं कि हमारी सरकार बनने जा रही है? उनका सुपड़ा साफ होने जा रहा है और वहां के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हमने सब कुछ तय कर रखा है। तो इससे कहीं ना कहीं इस प्रकार की बू आती है कि चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी जो है एक दूसरे के पूरक है, वो उसकी मदद करता। क्योंकि कभी भी आप चुनाव आयोग के ऊपर आप सवाल उठाएंगे तो चुनाव आयोग उसका जवाब नहीं देगा, उसका जवाब भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता देगा। तो क्या भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता
चुनाव आयोग का प्रवक्ता है। चुनाव आयोग के ऊपर सारा का सारा विपक्ष ब्लेम लगा रहा है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ी हो रही है, कहीं ना कहीं गड़बड़ी हो रही है। उसके कई उदाहरण है, हरियाणा में भी और वहां भी। जब आप बैलेट पेपर 150 बैलेट पेपर लिफाफे के अंदर बंद है, बीजेपी का उम्मीदवार या दूसरा उम्मीदवार कोई 35 या 40 वोट से जीत रहा है, तो वहां का जो रिटर्निंग ऑफिसर है उसको चाहिए कि वो उन बैलेट पेपर को भी खोले, लेकिन वो अपने अधिकार का इस्तेमाल करते हुए उनको खोलता नहीं और वो सत्ता पक्ष के विधायक को विजयी घोषित कर देता है। तो ये तो सरासर जो संविधान है उसका गला घोटा जा रहा है, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। तो कौन घोट रहा है सीधे तौर पर? सीधे तौर के ऊपर चुनाव आयोग घोट रहा है। ठीक, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो 272 जो जज नौकरशाह पूर्व राजदूत है, उन्होंने कहीं ना कहीं राहुल गांधी को पत्र लिखकर ये बताया कि वो बार बार सरकारी संस्थान का अपमान करे। जिस तरीके से वोट चोरी का आरोप लगाने पर विपक्ष का ये साफ तौर पर ये कहना है कि वाकई में जो बिहार में नतीजे आए हैं उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुई है। चुनाव आयोग ने फिर से भाजपा यानी कि भारतीय जनता पार्टी का सहयोग किया है। पर देखना ये होगा कि आने वाले चुनाव जो पश्चिम बंगाल में होने वाले हैं 2026 में, उसको लेकर विपक्ष की कितनी मजबूती रहेगी। क्या विपक्ष इस बार अपनी कहीं ना कहीं मजबूती दिखा पाएगा? हालांकि ये कहा जा रहा है कि एसआर को लेकर 14 दिसंबर को कांग्रेस एक बड़ा प्रदर्शन आंदोलन शुरू करने वाली है। अब देखना होगा इस प्रदर्शन के जरिए क्या जनता इतनी मुखर होकर इतनी सहयोग करेगी कांग्रेस पार्टी का, या फिर से वही होगा जैसे कि चलता रहा है इस देश में। मैं आपके साथ रितेश मंगवान और आप देखते हैं आई न्यूज़।